जिनको फजर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नींद नहीं खुलती है, वो फजर से पहले 3 बजे 4 बजे अपने घर में उठता है और हाफ पैंट पहनता है और 2 किलोमीटर स्कूल पे जाता है और रोड पर जाकर के दौड़ता है, कुत्ते को साथ लेकर जाता है और उतनी तेजी से दौड़ता है। क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर बनाने की फिक्र है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब यकीनन उलमाए किराम के दरमियान, ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान मोहताज तारुफ नहीं हैं। आप वकील अहनाफ हैं, तर्जमान अहले सुन्नत वल जमात हैं और आप शेखुल हदीस हैं। आप कई एक किताब के मुसन्निफ हैं, आपके कई एक तलामज़ा हैं और आपकी दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर बेपनाह खिदमात है और आप चहार दांग आलम के अंदर मकबूल हैं। फ़ुक़हाए अहनाफ की इबारत को सही तौर पर समझने के लिए अगर कोई शख्स मेरी नज़र के अंदर है तो वो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के बाद वो आपकी ज़ात बाबरकत है। आपका हर कदम और आपका हर अमल हमारे लिए नमूना है और जिस तरह से हम आपके बताए हुए मसाइल के अंदर तकलीद करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के जो भी आमाल हैं जो काबिल तकलीद हैं, यकीनन हमें उन सब के अंदर आपकी तकलीद करनी चाहिए, आपकी बात को माननी चाहिए। हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है मौलाना मोहतरम का। मौलाना मोहतरम से कोई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं तो मौलाना अपने मरकज़ के बारे में, मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के बारे में फरमाते हैं कि हमारे यहाँ जितने असातिज़ा किराम हैं खिदमत पर मामूर, उन तमाम को मियारी तनख्वाह दी जाती है, इतनी तनख्वाह दी जाती है जिससे उनकी ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो सके। उसके बाद अगर वो शादीशुदा नहीं है और शादी होती है तो उनकी तनख्वाह में भी इजाफा होता है और शादी के भी अखराजात उनको दिया जाता है। अगर किसी असातिज़ा के घर में बच्चे की विलादत है और बच्चे की पैदाइश होती है तो उनकी तनख्वाह में भी इजाफा होता है और विलादत के वक्त भी उसको कुछ रकम दी जाती है। इसी तरह से हमारे असातिज़ा किराम के जितने भी मेहमान हैं, चाहे उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाए, मदरसा उसको अपना मेहमान मानता है और मदरसा उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। साल में जब ईदैन आते हैं तो ईद के वक्त में हम अपने असातिज़ा किराम को अपनी जानिब से ईदी पेश करते हैं और हमारी अहलिया, हमारे असातिज़ा किराम की अहलिया को ईदी पेश करते हैं। उनके अलावा कभी किसी किस्म की नागहानी हादसात या वाक़यात पेश आते हैं तो मरकज़ मदरसा उनके शाना बशाना खड़ा होता है और सालाना हर साल उनकी बुनियादी तनख्वाहों में किसी न किसी हद तक इजाफा किया जाता है। उसके अलावा अगर मदरसा के असातिज़ा के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं और तालीम हासिल करते हैं तो उनके लिए भी कुछ रकम ताउन के तौर पर इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा अगर असातिज़ा रिटायर हो जाते हैं या ये कि किसी नागहानी हादसात के अंदर किसी असातिज़ा का इंतकाल हो जाता है तो असातिज़ा के जो पसमानदगान हैं, वारिसीन हैं, उनकी मुकम्मल किफ़ालत मदरसा करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक पूरी उनकी वीडियोस है, उसके अंदर मौलाना मोहतरम पूरे तौर पर ताड़ो करा रहे हैं। कितनी खुश आइन बात है, लायक तकलीद बात है। इस अमल को हमें चाहिए कि हम डार से पकड़े और खास तौर से नुज़मा हजरात, मदरसे के नाजिम, मदरसे के मोहतमिम, मसाजिद के मुतवल्ली और मसाजिद के सदर और सेक्रेटरी, इन तमाम को चाहिए कि हर शख्स अपने मातहत के लिए, अपने इमाम के लिए, अपने मुदर्रिसीन के लिए, अपने खादिमीन के लिए इसका मुकम्मल इंतजाम करे। बहुत ही बेहतर कदम है ये। जितनी भी दुआएं दी जाए मौलाना को बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मदरसे को चला रहा है और सारी जरूरियात का इंतजाम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला उनके मदरसे के अंदर मजीद बरकत अता फरमा रहा है।
अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ तो ऐसा वाकया होता है कि किसी के घर के अंदर शादी ब्याह है या कोई नागहानी वाकयात पेश आ गया और कोई घर चला गया, हॉस्पिटल चला गया, तो जितने दिन तक वो घर रहता है, हॉस्पिटल रहता है, उसकी तनख्वाह मजीद काट ली जाती है। शादी ब्याह हो गई, बच्चे हो गए, अखराजात में इजाफा हो गया, अगर तनख्वाह 1,000 रुपया बढ़ाने के लिए दरखास्त दी गई तो मोहतरम हजरात असातिज़ा को सबक सिखाते हैं कि भाई तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह से मांगिए। ये तवक्कुल मौलाना इलियास घुम्मन साहब को मालूम नहीं है। मौलाना इलियास घुम्मन साहब को अल्लाह पर भरोसा नहीं है। मौलाना इलियास घुम्मन साहब को इस्तिग़ना की कैफियत मालूम नहीं है। आप उन्हें सिखाएंगे? आप जैसे जैसे हजारों नाजिम वो पैदा कर चुके हैं और हजारों नाजिम को वो तवक्कुल का और इस्तिग़ना का और सब्र का वो दर्स दे चुके हैं, उसके बावजूद मौलाना का ये अमल है। मौलाना से सिर्फ मसला ही मालूम करेंगे और मौलाना की इस बात पर कौन अमल करेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि असातिज़ा के घर में शादी वादी है या असातिज़ा के घर के अंदर किसी किस्म के नागहानी हालात पेश आ गए, असातिज़ा 1 महीना गैर हाजिर रहे तो तनख्वाह कटी, नौकरी भी गई, जॉब भी गया, उनको खिदमत से हटा दिया जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमारे नुज़मा की और अल्लाह हमारे मोहतमिन की अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मोहतमिन को सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो मौलाना इलियास घुम्मन साहब की जो तहरीक है, जो मिशन है, जिसको लेकर के वो चले हैं, और उससे अगर हम लोग सबक हासिल करेंगे तो फिर जितने भी मेयारी तालिब इल्म हैं, जो अच्छी सलाहियत वाले हैं, वो क्यों कर स्कूल का रुख इख्तियार करेंगे? वो क्यों कर मदरसा बोर्ड के अंदर पढ़ाएंगे? वो क्यों कर बिजनेस और तिजारत करेंगे? वो मदरसे के अंदर आएंगे, बुखारी को सही तौर पर पढ़ाएंगे, मुस्लिम का सही तौर पर दर्स देंगे, फिक़ह को सही तौर पर समझाएंगे। लेकिन नहीं, हम मोहतमिम हजरात ने मदरसा के असातिज़ा का इस्तेहसाल किया है और उनकी जिंदगी का खून किया है और उनको सब्र का घोट पिला पिला करके जीते जी मार दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूल के लिए बच्चे क्यों तगोदो करते हैं। जिनको फजर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नींद नहीं खुलती है, वो फजर से पहले 3 बजे 4 बजे अपने घर में उठता है और हाफ पैंट पहनता है और 2 किलोमीटर स्कूल पे जाता है और रोड पर जाकर के दौड़ता है, कुत्ते को साथ लेकर जाता है और उतनी तेजी से दौड़ता है। क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर बनाने की फिक्र है, क्योंकि उसको नौकरी लेनी है, क्योंकि वो जान रहा है कि हम नौकरी लेंगे तो इतनी कमा लेंगे कि जिससे हमारा घर सही से चल पाएगा और हम किसी के सामने कासे गदायगी नहीं फैलाएंगे, हम किसी के साथ मजबूर नहीं होंगे, हमको बीमारी के वक्त लड़ने के लिए खुद ताकत होगी, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तभी तो लोग तैयारी करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, घड़ी घंटा खेलते हैं, कूदते हैं, उसके अलावा पूरी दिन पूरी रात पढ़ते हैं, लाखों रुपए देकर के स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और फिर लाखों रुपए देकर एग्जाम निकालते हैं। वजह, क्योंकि उसका फ्यूचर उसको दिख रहा होता है। और हमारे यहाँ कोई मालदार का बच्चा मदरसे के अंदर पढ़े, सवाल ही पैदा नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि मालूम है कि पढ़ने के बाद इसके पास न रोटी होगी, न बूटी होगी, न कपड़े होंगे, न मकान होंगे, न स्कूल होगा, न कॉलेज होगा, न अच्छी तालीम दे पाएगा, बस लिल्लाह फी सबिलिल्लाह जिंदगी गुजार लेगा।